इंसान की जिंदगी का असली सच मृत्यु ही है। इंसान ही नहीं बल्कि हर जीव को भी एक ना एक दिन अपना शरीर त्याग कर जाना ही पड़ता है। कहते हैं कि जब मृत्यु आती है तो उस मरने वाले व्यक्ति को पहले से ही उसके संकेत मिलने लग जाते हैं। हालांकि हम मनुष्य उन संकेतों को सही तरह से समझ नहीं पाते और अनजान बने रहते हैं। आज भले ही विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, लेकिन बड़े बड़े वैज्ञानिक भी मौत के रहस्य को नहीं सुलझा पाए हैं। गौरतलब है कि मौत कभी भी आ सकती है। एक पल इंसान हंसता खेलता रहता है और अगले ही पल मृत्यु उसे हमसे हमेशा के लिए दूर ले जाती है। दोस्तों, आज हम मृत्यु से जुड़ा एक ऐसा अजीबोगरीब रहस्य आपको बताने जा रहे हैं जिसे जानकर शायद आपके पैरों तले से जमीन खिसक सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की मृत्यु के बाद उसके शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? ये सवाल दिखने में जितना साधारण है, इसका उत्तर उतना ही रहस्यमयी है। बता दें कि मरने के बाद इंसान के शरीर को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता और उसके आसपास कोई ना कोई व्यक्ति जरूर रखा जाता है। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं कि शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाला हूं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के गरुड़ पुराण की ये बातें जानते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, ये बताने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि कब कब और किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दूं कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर ही रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है तब जाके उसका दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते और लाश को घर पर ही रखा जाता है और सुबह होने का इंतजार किया जाता है। ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। मृत शरीर को रात में अकेला ना छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाएं। और अगर गरुड़ पुराण की बात माने तो ऐसे में मृत की आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में ऐसे ही यातनाएं सहनी पड़ सकती हैं। साथ में ऐसा माना जाता है कि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसमें से गंध आने लग जाती है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि वहां कोई ना कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के आसपास जलाता रहे ताकि शव में से आने वाली दुर्गंध शव के चारों ओर ना फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पे कहते हैं, हे पक्षीराज, अगर इन सब के अलावा किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई भी संतान नहीं है, ऐसे समय पर उसका शव घर पे रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र या फिर उसकी पुत्री ना आ जाए। क्योंकि जब खुद की संतान मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देती तो उसका उद्धार नहीं हो पाता, अर्थात वो कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी मृत शरीर को जला दिया जाए, अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, तो वह मृत आत्मा असुर, दानव और पिशाच की योनि में जन्म लेती है, जहां उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात के समय अंतिम संस्कार करने से मना किया जाता है। आगे विष्णु जी बताते हैं कि रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो उस शरीर में आसपास भटक रही दुरात्मा प्रवेश कर जाती हैं, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिजनों को भी कई कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा वहीं भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और उसी वजह से मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा अपना अधिकार जमा सकता है। और यही वजह है दोस्तों कि रात में शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई व्यक्ति इसकी रखवाली करता रहता है। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको गरुड़ पुराण की ये बातें पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।